जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रावण मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए समर्पित है। भगवान शिव को संतान, सुख, संपदा, सफेद मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। इनके प्रिय मास सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसीलिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जा सकता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी की व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दसवीं तिथि को व्रती रखने वाले को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर और शामिल करें। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, इंद्र, जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाए। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। इससे भगवान श्रीधर को माखन, मिश्री और तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाए और अंत में क्षमा याचन करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें। कथा आरती अवश्य करनी चाहिए। यदि आप निर्जल व्रत कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, या अन्यथा आप फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें और दसवीं की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की भी चुगली और निंदा ना करें। प्रभु की भक्ति में लीन रहे और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे, जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल लेना चाहिए। अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम सवैया था। उससे बहन पुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्रियों इन सब में भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के तो पितरों को, देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव ही अंधियारा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। आपको इस लोक में यश और परलोक की शांति मिलती है, अर्थात उनसे दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में से ही कर्म के जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मज्ञात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। और एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, शेर, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के साथ घूम रही है। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्क स्वर से बोल रहे हैं तो कई उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया।
और इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर ही जाकर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हर्ष, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो तुम कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपया करके हमें बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई पुत्र या संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें और भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र अवश्य पैदा होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा और इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत और महिमती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा और एकादशी के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं अगली वीडियो कौन सी कथा पर बनाऊं।